दोस्तों, महाभारत का युद्ध 18 दिन चला था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि 18 दिनों में क्या क्या हुआ? आइए आज हम आपको एक एक दिन की घटना बताते हैं कि पहले दिन से आखिरी दिन तक क्या हुआ। पहला दिन। युद्ध के पहले दिन दोनों पक्षों की सेना एक दूसरे के सामने युद्ध के लिए खड़ी हुई। कौरव पक्ष में अपनों को देखकर अर्जुन युद्ध से पीछे हटने के बारे में सोचते हैं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का ज्ञान देकर कर्म को प्रधान बताया और कहा कि तुम्हारा अधिकार केवल कर्म पर है, न कि उसके फल पर। युद्ध की शुरुआत हुई। पहले ही दिन पांडव पक्ष के मुख्य योद्धा विराट कुमार उत्तर का मद्र नरेश शल्य ने वध कर दिया। युधिष्ठिर पुत्र का भी वध हुआ। भीष्म ने दूसरे विराट पुत्र श्वेत का वध कर दिया। अर्जुन ने भीष्म को रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन रोक नहीं पाए। भीष्म ने भीम, अभिमन्यु, नकुल, सहदेव समेत सभी को हराया। पहले दिन का युद्ध लगभग कौरवों के पक्ष में रहा। दूसरा दिन। महाभारत के दूसरे दिन भीम ने अपना पराक्रम दिखाया। भीम ने दुर्योधन के ससुराल कलिंग वालों पर आक्रमण कर दिया और सात्यकी के साथ मिलकर कलिंग के कई योद्धाओं का वध किया। भीम ने एकलव्य के पुत्र केतुमत को भी मार दिया। इसके साथ साथ द्रोण ने सात्यकी पर आक्रमण कर दिया, तो भीम ने गुरु द्रोण से सात्यकी की रक्षा की। और इधर अर्जुन और भीष्म का भीषण युद्ध हुआ, लेकिन भीष्म अर्जुन को आगे आने का कोई मौका नहीं दे रहे थे। युद्ध का दूसरा दिन पांडवों ने अपने पक्ष में किया। तीसरा दिन। युद्ध के तीसरे दिन भी भीम और उनके पुत्र घटोत्कच ने अपनी युद्ध कला और पराक्रम का ऐसा प्रदर्शन किया कि कौरवों की सेना में भगदड़ मच गई। इसी बीच दुर्योधन भी भीम के सामने आया और पराजित होकर चला गया। इधर अर्जुन और उनके पुत्र अभिमन्यु भी कौरवों पर भारी पड़े। अर्जुन ने तो अकेले ही कौरव सेना पर आग लगा दी, जिससे लाखों सैनिक वीर गति को प्राप्त हुए। अभिमन्यु और सात्यकी ने मिलकर शकुनी और गांधार वालों को युद्ध छोड़कर भागने को मजबूर कर दिया। चौथा दिन। बीतते दिनों के साथ युद्ध और भी भयंकर होता जा रहा था। युद्ध का चौथा दिन शुरू हुआ। अर्जुन और भीष्म के बीच भीषण युद्ध हुआ। इन दोनों के युद्ध का कोई परिणाम नहीं निकल रहा था। वहीं भीम अपने बाहुबल से फिर से लाखों सैनिकों के साथ अनेक हाथियों का वध करते जा रहे थे। धृष्टद्युम्न ने शल के पुत्र का वध कर दिया और उधर अभिमन्यु कौरवों की सेना पर ऐसे टूट पड़ता था जैसे भूखा शेर हिरण के पीछे भागता है। अब भीम और भीष्म भी आपस में भिड़ते हैं। हालांकि भीम का पराक्रम भीष्म के आगे नहीं चलता, लेकिन कौरव सेना का तो संहार हो ही रहा था। युद्ध का चौथा दिन भी पांडवों ने लगभग अपने पक्ष में ही कर लिया था। पांचवा दिन। महाभारत के पांचवें दिन दुर्योधन की रणनीति कारगर रही। कौरवों ने मकर व्यूह का निर्माण किया और कुछ हद तक सफल भी रहे, क्योंकि भीष्म भी पांडवों की सेना का भारी भरकम नुकसान कर रहे थे। भीम और अर्जुन ने भी युद्ध किया। इधर द्रोणाचार्य ने सात्यकी से युद्ध किया और परास्त भी किया। हालांकि भीम ने बीच में आकर सात्यकी की रक्षा की। सात्यकी और भूरिश्रवा का युद्ध और भूरिश्रवा द्वारा सात्यकी के 10 पुत्रों का वध। इस तरह युद्ध का 5वां दिन समाप्त हुआ और कौरवों ने इस दिन को अपने पक्ष में कर लिया। छठा दिन। पांडवों ने पिछले दिन का बदला फिर से ले लिया। कौरवों के मकर व्यूह का जवाब पांडवों ने क्रोंच व्यूह से दिया। दरअसल युद्ध के छठे दिन भीम और अभिमन्यु ने मिलकर कौरव सेना का खूब संहार किया और द्रौपदी पुत्रों ने कौरवों पर अपने भीषण प्रहार से युद्ध का छठा दिन अपने नाम किया। 7वां दिन। युद्ध का 7वां दिन बहुत ही भयंकर रहा। इस दिन दोनों सेनाओं ने मंडल और वज्र व्यूह बनाकर युद्ध का आरंभ किया। दिन की शुरुआत में ही अर्जुन कौरव सेना पर टूट पड़े, जिससे कौरव सेना में भगदड़ मच गई। इधर द्रोणाचार्य के द्वारा विराट के दूसरे पुत्र शंख का वध हुआ। द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न के द्वारा दुर्योधन की पराजय हुई। भगदत्त के द्वारा घटोत्कच की पराजय।
लेकिन मद्रराज पर उनके दोनों भांजों नकुल और सहदेव की विजय। पांडव सेना के कई योद्धाओं का भीष्म पर आक्रमण और भीष्म के हाथों पराजय। इधर अर्जुन के सामने आने वाले सभी योद्धाओं की पराजय। भीष्म और युधिष्ठिर का युद्ध, जो कि दिन समाप्त होने के कारण परिणाम तक नहीं पहुंच सका। भीम के द्वारा 7 कौरवों का वध। युद्ध के दिन बढ़ने के साथ साथ कौरव भाइयों की संख्या घटती जा रही थी। 8वां दिन। महाभारत युद्ध के 8वें दिन की शुरुआत भीम और कौरव भाइयों के युद्ध से हुई और इसी बीच भीम के द्वारा धृतराष्ट्र के 8 पुत्रों का वध हुआ। इधर दुर्योधन का परेशान होना और उधर भीष्म से युद्ध विषयक बात करना। दूसरी तरफ अर्जुन पुत्र इरावन के द्वारा शकुनी के भाइयों का वध और राक्षस अलम्बुशस के द्वारा इरावान का वध। घटोत्कच और दुर्योधन के युद्ध में दुर्योधन की पराजय के डर से कौरव पक्ष के कई योद्धाओं ने घटोत्कच पर एक साथ आक्रमण कर दिया। इसके बाद अपने पुत्र की रक्षा के लिए भीम का बीच में आना और कौरव सेना का पलायन। अपने पुत्र इरावान की मृत्यु से अर्जुन का भावुक होना तथा भीम के द्वारा 9 कौरवों का वध। इसके साथ युद्ध का 8वां दिन भी पांडवों के पक्ष में रहा। इस दिन कौरव भाइयों के 17 योद्धाओं का वध भीम के द्वारा हुआ। 9वां दिन। पिछले दिन के युद्ध से घबराया हुआ दुर्योधन भीष्म के पास जाकर और लगन से युद्ध करने को कहता है और भीष्म वैसा ही करते हैं। जब वे अगले दिन युद्ध करते हैं तो पांडवों का कोई भी योद्धा उन्हें रोक नहीं पाता, यहाँ तक कि अर्जुन भी उन्हें रोकने में असफल हो जाता है। तब भगवान श्री कृष्ण अस्त्र उठा लेते हैं और अर्जुन उन्हें रोकते हैं और युद्ध में भीष्म को परास्त करने का आश्वासन देते हैं। अर्जुन के द्वारा त्रिगर्तों की पराजय। अर्जुन चित्रसेन को हरा देते हैं। गुरु द्रोण द्रुपद को पराजित कर देते हैं। भीम के द्वारा बलहीक की पराजय और सात्यकी और भीष्म का युद्ध। नकुल और सहदेव के द्वारा शकुनी की घुड़सवार सेना की पराजय। इधर भीष्म के द्वारा लाखों सैनिकों का संहार तथा पांडवों की सेना में भगदड़। इस तरह युद्ध का 9वां दिन भीष्म के पक्ष में रहा। रात में श्री कृष्ण के साथ पांडवों का भीष्म के शिविर में जाकर उनकी मृत्यु का कारण पूछना और भीष्म का बताना। 10वां दिन। 10वें दिन की शुरुआत होती है पांडवों की सेना के संहार से। भीष्म के रौद्र रूप से पांडवों में त्राही त्राही हो जाती है। दुर्योधन को अपशगुनों का आभास और अश्वत्थामा को भीष्म की रक्षा के लिए भेजना। कौरव पक्ष के 10 महारथियों के साथ अकेले भीम का युद्ध। इधर भीष्म पांडवों के महारथियों के साथ लाखों सैनिकों का वध कर देते हैं। अर्जुन के कहने पर शिखंडी का भीष्म पर प्रहार, साथ साथ अर्जुन का भीष्म पर आक्रमण। भीष्म की रक्षा में दुशासन का पराक्रम और अर्जुन के द्वारा भीष्म का मूर्छित होना। कौरव सेना की रक्षा के बीच में ही अर्जुन के द्वारा भीष्म को रथ से गिराना। भीष्म के सामने हंस रूपी धारी ऋषियों का आगमन और उनके कहने से प्राण त्यागने के लिए उत्तरायण की प्रतीक्षा करना। अर्जुन के द्वारा भीष्म को तकिया देना, दिव्य जल प्रकट करना। भीष्म अर्जुन की प्रशंसा करते हुए दुर्योधन से संधि को कहते हैं, लेकिन दुर्योधन इनकार कर देता है। 11वां दिन। भीष्म के सरशैया में जाने के बाद द्रोणाचार्य को कौरव सेना का सेनापति बनाया जाता है और सेनापति बनने के पहले ही दिन वे युधिष्ठिर को बंदी बनाने की योजना बनाते हैं। युद्ध के आरंभ में त्रिगर्त फिर से अर्जुन को ललकारते हैं और उनकी पराजय हो जाती है। फिर युधिष्ठिर के पास पहुंचकर उनको द्रोणाचार्य के हाथों बंदी बनने से बचाना। इधर कर्ण का युद्ध भूमि में आगमन और उसके प्रहार से पांडव सेना में हाहाकार। भले ही युद्ध का 11वां दिन कौरवों के नाम रहा, लेकिन युधिष्ठिर को बंदी बनाने की नीति फेल हो गई। 12वां दिन। युद्ध के 12वें दिन भी द्रोणाचार्य ने ये योजना बनाई कि आज अर्जुन को युधिष्ठिर से दूर रखकर युधिष्ठिर को आसानी से बंदी बनाया जा सकता है और उनकी योजना के तहत संसप्तक योद्धाओं ने अर्जुन को युद्ध के लिए ललकारा और युधिष्ठिर से दूर लेकर चले गए। लेकिन फिर भी अर्जुन दोपहर तक इनको पराजित कर युधिष्ठिर के पास आ गया। इधर नरकासुर का पुत्र भगदत्त पांडवों की सेना को रौंद रहा था और अर्जुन के सामने आकर उसका अर्जुन के साथ युद्ध। अर्जुन के द्वारा उसके हाथी का वध तथा भगदत्त की पराजय
और अर्जुन के गांडीव से उसका वध। भगदत्त की मृत्यु से पांडवों की सेना में उत्साह, क्योंकि भगदत्त का वध एक बड़ी उपलब्धि थी। 13वां दिन। आज फिर से युधिष्ठिर को बंदी बनाने की नीति पर कार्रवाई हुई। अर्जुन को संसप्तक सुशर्मा ने चुनौती दी, जिनसे युद्ध करते करते अर्जुन का युद्ध क्षेत्र से बाहर काफी दूर निकल जाना। इधर द्रोणाचार्य का अपनी योजना के अनुसार चक्रव्यूह की रचना करना, क्योंकि पांडव पक्ष में कृष्ण और अर्जुन के अलावा कोई और इस व्यूह के भेदन की कला से अनजान था। इसलिए या तो युद्ध हारो या युधिष्ठिर बंदी बने। दोनों ही स्थिति कौरवों के पक्ष में थी। इधर अभिमन्यु ने चक्रव्यूह में प्रवेश किया और पांडव भाइयों को अपने पीछे आने को कहा, क्योंकि अभिमन्यु पद्मव्यूह में प्रवेश की कला तो जानता था, लेकिन उससे बाहर निकलने का ज्ञान उसे नहीं था। आज जयद्रथ ने चारों पांडवों को व्यूह में घुसने से ही रोक दिया। अभिमन्यु अकेला ही लड़ते हुए सभी कौरव योद्धाओं को हराता हुआ व्यूह के अंदर घुस गया। उसने बृहद्बल, कृतवर्मा के पुत्र मर्तिवात, शल्यपुत्र रुकमरथ, शकुनी के भाई का वध किया। उसने कम से कम 10,000 कौरव सेना का भी वध किया। चक्रव्यूह में ही अभिमन्यु ने दुर्योधन के पुत्र लक्ष्मणा का भी वध कर दिया। अकेला अभिमन्यु लड़ते लड़ते थक गया, लेकिन योद्धा बढ़ते ही जा रहे थे। दुशासन पुत्र दूर्मशण ने गदा युद्ध में अभिमन्यु को हराकर 7 अन्य योद्धाओं के साथ मिलकर उसका वध कर दिया। इधर अर्जुन त्रिगर्तों को हराकर लौटा तो उसे अभिमन्यु के वध के बारे में पता चला। उसका मुख्य कारण जयद्रथ था, तो अर्जुन ने अगले दिन सूर्यास्त से पहले उसे मारने की प्रतिज्ञा कर ली और युद्ध का 13वां दिन समाप्त हुआ। 14वां दिन। इस दिन की शुरुआत पांडवों के लिए बदले की थी, लेकिन महाभारत में वेदव्यास जी ने लिखा है कि बीते 13 दिनों में अर्जुन का ऐसा विकराल रूप किसी ने नहीं देखा था। जिस तरह से अर्जुन कौरव सेना पर बरस रहे थे, मानो बिजली बरस रही हो। जिधर से अर्जुन का रथ गुजर रहा था, उधर ही कौरव महारथियों समेत सैनिकों के शव ही दिख रहे थे। उधर कौरवों ने जयद्रथ को बचाने के लिए अपना पूरा बल सामर्थ्य लगा दिया। कृष्ण अर्जुन जयद्रथ को दिन रहते पकड़ ना सके। भीम और सात्यकी ने भी अर्जुन की मदद की, लेकिन जयद्रथ दूर ही रहा। शाम होते और सूर्यास्त देख जयद्रथ और कौरव सेना अर्जुन के समाधि लेने और अपनी प्रतिज्ञा पूरी करने पर खुश हुए। इसी बीच सूर्य दिखा और कृष्ण के आदेश पर अर्जुन ने जयद्रथ का वध कर दिया। उसका सिर उसके पिता की गोद में जा गिरा। लेकिन रात में भी युद्ध हुआ। कौरवों ने युद्ध चालू रखा। इस समय घटोत्कच ने कौरव सेना का रात में संहार किया। भीम पुत्र घटोत्कच ने राक्षस अलम्बुश का वध किया और कर्ण के द्वारा इंद्र की दी गई शक्ति का प्रयोग कर घटोत्कच का वध करना। इस बीच भीम ने विकर्ण का वध किया। भीम ने आज 30 और कौरवों का वध कर दिया। अब तक भीम 98 कौरवों का वध कर चुके थे। द्रोण ने कैकेयराज, बृहशस्त्र, विराट नरेश, द्रुपद का वध किया और ऐसे युद्ध के 14वें दिन का भी अंत हुआ। 15वां दिन। युद्ध अब और भयंकर होता जा रहा था। दिन की शुरुआत में ही गुरु द्रोण और भीम का युद्ध हुआ, जिसमें भीम ने द्रोण के 8 रथ तोड़ दिए और अश्वत्थामा नाम के हाथी को मारकर ऐसा हल्ला मचाया कि उसने अश्वत्थामा को मार दिया। ऐसा सुनकर गुरु द्रोण ने अस्त्र त्याग दिए और धृष्टद्युम्न ने निहत्थे द्रोण का वध कर दिया। इसी दिन भीम ने कर्ण को गदा युद्ध में हराया। भीम और सात्यकी को भूरिश्रवा ने हराया। भूरिश्रवा ने सात्यकी को हराकर उसे जमीन पर पटक दिया और उसके बाल पकड़कर एक हाथ से उसका सिर काटने ही वाला था कि अर्जुन ने बाण मारकर उसका तलवार वाला हाथ ही काट दिया। इधर सात्यकी की मूर्छा ठीक हुई तो उसने अपने हाथ में तलवार लेकर निहत्थे भूरिश्रवा का सिर काट डाला। युद्ध का ये दिन भी पांडवों के पक्ष में ही रहा। दुर्योधन अपने भाइयों के वध से बहुत दुखी था तथा वो कर्ण को दुशासन की रक्षा करने को कहता है। 16वां दिन। द्रोणाचार्य की मृत्यु के बाद अब कर्ण को कौरव सेना का सेनापति बनाया गया। उसने मद्र नरेश शल्य को सारथी बनाने की मांग की। शल्य कर्ण के सारथी बने। कर्ण से भीम का गदा युद्ध हुआ। कर्ण पराजित हो गया। कर्ण को भीम ने कई बार हराया और फिर भीम ने दुशासन का वध कर दिया। भीम ने कर्ण पुत्र वसुसेन को कर्ण के सामने ही मार डाला। अब कौरव सेना में धृतराष्ट्र का एकमात्र पुत्र जीवित था
वो था दुर्योधन। उसके बाकी 99 भाई वीर गति को प्राप्त हो चुके थे। अर्जुन और कर्ण ने एक दूसरे की सेना में हाहाकार मचा दिया और कर्ण अर्जुन आमने सामने हुए। दोनों के बीच भयानक युद्ध हुआ, जिसमें दोनों ने एक दूसरे पर भीषण अस्त्रों से प्रहार किया। अर्जुन ने कर्ण के कई पुत्रों का उसके सामने ही वध कर दिया और इसी के साथ युद्ध का 16वां दिन भी समाप्त हुआ, जो कि पांडवों के ही पक्ष में रहा। 17वां दिन महाभारत का युद्ध आखिरी छोर में ही था, जब कर्ण ने 4 पांडव भाइयों को पराजित किया और जब अर्जुन के सामने आया तो ऋषि के श्राप से रथ धरती में फंस जाने की वजह से अर्जुन के द्वारा कर्ण का वध और 17वें दिन की समाप्ति। अब युद्ध पांडवों के पक्ष में ही हो गया था। युद्ध के आखिरी दिन कौरव पक्ष के सेनापति बने मद्र नरेश शल्य, जिनका वध युधिष्ठिर ने कर दिया। सहदेव ने शकुनी का वध कर दिया। अब केवल दुर्योधन ही बचा था, जो एक तालाब में जाकर बैठ गया। आखिर में पांडवों ने उसको भी ढूंढ निकाला और भीम ने अपनी प्रतिज्ञा पूरी की, अर्थात गदा युद्ध में दुर्योधन की जंघा तोड़कर उसे भी मार दिया। आखिर में अश्वत्थामा ने रात में सोते हुए द्रौपदी के 5 पुत्रों और दृष्टद्युम्न तथा शिखंडी का वध कर दिया और उत्तरा के गर्भ में पल रहे अभिमन्यु के पुत्र को मारने का प्रयास किया। हालांकि श्री कृष्ण ने उसे मरने से बचा लिया और अश्वत्थामा को 3000 साल तक न मरने का श्राप दे दिया। और यहीं से हुआ महाभारत के युद्ध का अंत। फिर पांडवों ने हस्तिनापुर समेत संपूर्ण भारत पर 36 वर्षों तक राज किया और श्री कृष्ण के परम धाम जाने के बाद तथा कलयुग के आगमन की सूचना पाकर अपना राज अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित को देकर स्वर्ग की ओर चल पड़े। तो दोस्तों, ये थी महाभारत के हर दिन की घटना। किस दिन क्या हुआ, किसने किसको कैसे मारा और कैसे भगवान श्री कृष्ण ने अधर्म पर धर्म की विजय पताका लहराई। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें और ऐसे ही घटनाक्रम के अनुसार सनातन जानकारियों को पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।